नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे अजूबों के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्यार की खूबसूरत निशानी माना जाता है, लेकिन हाल ही में कुछ कारणों की वजह से इसे विवादित समझा जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित एक खूबसूरत मकबरा है, जिसे आज से कई 100 साल पहले शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। इस पर पिछले दिनों हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी। ताजमहल या तेजो महालय, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। कुछ दिनों पहले ताजमहल के तहखानों में स्थित 22 कमरों को खोलने की एक याचिका लखनऊ हाई कोर्ट में डाली गई। इस याचिका को बीजेपी नेता ने दाखिल की थी, जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई करते वक्त जनहित याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि आपको व्यवस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये याचिका अयोध्या के भाजपा नेता की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें ताजमहल के तहखाने में 22 कमरों को खुलवाने की मांग की गई थी। हम आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और देश के नामी गिरामी संस्थानों ने कई बार इन तहखानों को खुलवाया है। ताजमहल की मजबूती को परखने के लिए समय समय पर जाकर के इन बंद तहखानों को खोला जाता है और इनकी साफ सफाई की जाती है। ASI ने बताया कि 16 साल पहले तहखानों का संरक्षण कराया गया था और इसकी मजबूती को परखने के लिए नेशनल ज्योग्राफी रिसर्च इंस्टीट्यूट और रुड़की विश्वविद्यालय ने 1993 में एक सर्वे भी किया था, जिसमें ये बताया गया है कि ताजमहल में मौजूद खानों की दीवार 3 मीटर मोटी है और मुख्य गुंबद के नीचे का हिस्सा ठोस है। रुड़की विश्वविद्यालय ने ताजमहल की मजबूती को जानने के लिए इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक तकनीक का इस्तेमाल किया था। भूकंप से सुरक्षित विश्व धरोहर, ताजमहल पर भूकंप के प्रभाव के लिए रुड़की विश्वविद्यालय के अर्थक्वेक इंजीनियरिंग विभाग ने 1993 में एक सर्वेक्षण करवाया था। इस प्रोजेक्ट को P553 की रिपोर्ट के माध्यम से जारी भी किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में यदि कोई भूकंप आता है तो ताजमहल की स्थिति कितनी नुकसानदायक हो सकती है। इसके लिए ताजमहल के बंद कमरों को खोला गया था, जिसमें गुंबद और मीनारों की दीवारों की मजबूती को जांचा गया था। केवल स्टडी के लिए खोले जाएंगे तहखाने। दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित और आगरा सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद रहे के मोहम्मद ने अपने एक बयान में बताया कि ताजमहल के तहखाने हमेशा से खुले रहे हैं। पिछले 300 साल तक इन्हें बंद नहीं रखा गया था, लेकिन अब ये केवल पर्यटकों के लिए बंद है, क्योंकि इसमें देखने जैसा कुछ भी नहीं है। ASI उनकी देखभाल और संरक्षण अच्छे ढंग से कर रहा है, क्योंकि ताजमहल एक विश्व धरोहर है, तो कोई भी विवाद इसे नुकसान पहुँचाएगा। प्रोफेसर ने ये भी बताया कि वो खुद भी कई बार स्थानों में सर्वेक्षण कार्य के लिए गए हैं और उन्हें ताजमहल की दीवारों पर किसी भी तरीके का कोई भी धार्मिक निशान नहीं दिखाई दिया है। रामबाग और एतमादौला जैसे यमुना नदी के किनारे बसे स्मारकों में ठीक ऐसे ही तहखाने भी बनाए गए हैं, जो एक कॉरिडोर को जोड़ते हैं और जिनके ऊपर स्मारक बने हुए हैं। इमारत की बनावट को धार्मिक रंग देने की जगह ताजमहल के इन कमरों को केवल स्टडी के लिए खोला जा सकता है, जिसके लिए विशेष अनुमति लेनी होती है। कोर्ट की निगरानी में खोलकर वीडियोग्राफी की जाए। प्रोफेसर नदीम रिजवी। दोस्तों, ताजमहल अपने आप में एक खूबसूरत इमारत है और कोई भी नहीं चाहता कि इसकी खूबसूरती को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर नदीम रिजवी ने ताजमहल को धार्मिक रंग दिए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि 300 साल तक ताजमहल के कमरों को कभी बंद ही नहीं किया गया। इन 22 कमरों को कभी ताला नहीं लगाया गया, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए ताजमहल के इतिहास से छेड़छाड़ी करना चाहते हैं। ताजमहल में मौजूद 22 कमरों में किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक निशान मौजूद नहीं है, जो इसे विवादित इमारत घोषित करे। ताजमहल के जो हिस्से बंद किए गए हैं वो किसी धार्मिक कारण से नहीं, बल्कि ताजमहल में होने वाली भीड़ और सुरक्षा कारणों से किए गए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ताजमहल में रोजाना लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। स्मारक का संरक्षण और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ही ASI ने पूरे देश में स्मारकों के कुछ हिस्सों को बंद किया है, यानी केवल ताजमहल का ही हिस्सा बंद नहीं है। भारत में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जिनके कई हिस्सों को बंद करके रखा गया है।
प्रोफेसर रिजवी ने कहा कि ताज के तहखाने खोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कोर्ट की निगरानी में खोले जाएं और वीडियोग्राफी की जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि इसमें कोई चुपके से कोई मूर्ति न रख दे और ये स्थान किसी तरीके के विवादों में घिर जाए। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुगम आनंद ने कहा कि ताजमहल के थानों के सर्वे में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और यदि एक बार वीडियोग्राफी करा ली जाए तो ये विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। पर्यटकों के लिए तहखाने खोलना पुरातत्व विभाग के मुताबिक मुमकिन नहीं है। ताजमहल खूबसूरत मकबरा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ताजमहल संगमरमर का बना एक गुंबद है जो एक मकबरे के ऊपर बनाया गया है। इस गुंबद की लंबाई 35 मीटर है और इसके चारों तरफ मीनारें हैं जो 40 मीटर तक ऊंची हैं। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है और ताजमहल जैसे जैसे अपने कोण बदलता है इसकी सजावट और निखर कर दिखाई देती है। हम आपको बता दें कि ताजमहल को बनाने में कुल 20 सालों से भी अधिक का समय लगा था। इस खूबसूरत मकबरे को 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपने पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की कब्र के लिए बनाना शुरू करवाया गया था। बाद में इसमें शाहजहां का भी मकबरा शामिल कर लिया गया। ये मकबरा 17 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। इसमें एक मस्जिद और गेस्ट हाउस है। इसके अलावा ताजमहल के भीतर खूबसूरत बगीचे हैं और ताजमहल चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है। ताजमहल को 1643 में पूरा किया गया, लेकिन कुछ और कारीगर को पूरा करने के लिए ताजमहल में 1653 तक काम चला। दोस्तों, आपको बता दें कि ताजमहल को बनाने में लगभग $32 मिलियन का खर्च आया था और यदि हम इसकी तुलना 2020 से करें तो इसे $70 बिलियन माना जा रहा है। ताजमहल को बनाने में मुगल दरबार के सम्राट उस्ताद अहमद लाहौरी ने दरबार के वास्तुकारों को लेकर 20,000 कारीगरों से इसे निर्माण करवाया था। ताजमहल अपने प्राकृतिक सौंदर्य और दिव्यता के लिए भी जाना जाता है। ताजमहल को 1983 में भारत में मुस्लिम कलाकार और दुनिया में विरासत का सार्वभौमिक उत्कृष्ट कलाकृति माना जाता है। बाद में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल कर लिया गया। बहुत सारे इतिहासविद इसे मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण मानते हैं और वर्ष 2007 में इसे विश्व के 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया था। ग्रीटिंग्स दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।